हाँ तो प्यारे बच्चों, आपकी 10वीं कक्षा की द फर्स्ट लाइट की सेकंड पोएम फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए टाइटल इसका फायर एंड आइस। दो विपरीत चीज़ें इसमें ली है उसने। फायर जो आग का प्रतीक है, बहुत ही गर्मी का प्रतीक है, और आइस जो बहुत ही ठंड का, सर्दी का प्रतीक है। तो ये विपरीत चीज़ें क्या कर सकती हैं? क्या ये दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं? चलिए देखते हैं कवि क्या कहते हैं इनके बारे में। हाँ, फर्स्ट स्टैंजा है, सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इन फायर, कि आग में ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये बर्फ़ में जम के ख़त्म हो जाएगी। वैज्ञानिकों का ये कई बार आता है, टीवी में हम देखते हैं कि उल्का पिंड आएगा, आग गिरेगा, आग लग जाएगी, धरती जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। या फिर कभी कहते हैं कि सूरज है जो पुराना हो जाएगा तो ये इतना चमकना बंद कर देगा और धरती पर सर्दी बढ़ जाएगी, बर्फ़ में जम के ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कवि यहाँ पर इतना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक भाषा यूज़ करने वाला कवि है, डायरेक्ट बातें बहुत कम बोलता है। तो अब फायर और आइस से इस कवि का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, ये कहता है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जो स्वाद मैंने इच्छाओं का चखा है उससे मैं बता सकता हूँ, या जितना मैं मानवीय इच्छाओं को जानता हूँ, मैंने अनुभव किया है, उससे बता सकता हूँ, या उससे आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। मतलब कवि उन लोगों के साथ है, उनके साथ सहमत है जो यूँ कहते हैं कि धरती आग में ख़त्म होगी। और यहाँ पर कवि के हिसाब से आग किस चीज़ की है? मनुष्य की इच्छाओं की आग, द फायर ऑफ डिज़ायर, कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं, वो बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है, और एक दिन दुनिया को ख़त्म करने के कगार पर ले जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि जितना औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाहन इतने आ गए हैं, मनुष्य की इच्छाएं हैं कि ख़त्म नहीं हो रही हैं। और जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे की दौलत हथियाने के चक्कर में, वेल्थ, वहाँ का धन अपने कमाने के लिए इतना कुछ किए जा रहे हैं कि उन्होंने धरती को ख़त्म करने के कगार पर ला ही रखा है। तो जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, वो इस धरती को ख़त्म कर सकती है। पहले स्टेंजा में कवि ने यही बात कही है। अब दूसरे स्टेंजा में दूसरी बात भी देख लेते हैं, क्या कही है। बट ये कहता है, परंतु इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर, इट यहाँ पर है वर्ल्ड के लिए, कि इफ़ वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर दुनिया को, अगर संसार को दो बार, ट्वाइस होता है दो बार, पेरिश ख़त्म होना, कि दो बार ही नष्ट होना होता, दो बार ख़त्म होना होता, आई थिंक आई नो, कि मैं सोचता हूँ, मुझे पता है। क्या पता है? इनफ ऑफ हेट, कि मुझे नफ़रत के बारे में भी काफ़ी पता है, कि अकेली इच्छाएं नहीं हैं जो दुनिया को ख़त्म कर सकती है, ये ताकत तो नफ़रत के पास भी है। टू से दैट, अब यहाँ पे आइस किसकी है? हेट्रेड की। हेट्रेड होती है नफ़रत। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो ये कहता है कि डिस्ट्रक्शन के लिए, इस तबाही के लिए, आइस मतलब बर्फ़, यहाँ पर कवि का मतलब है नफ़रत। नफ़रत भी बहुत ही उत्तम साधन है, ग्रेट साधन है, और ये अकेला ये ही पर्याप्त है। वुड सफाइस, पर्याप्त है, मतलब अगर अकेली नफ़रत हो तो इसे इच्छाओं की या किसी दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुनिया को ख़त्म करने के लिए, सिर्फ नफ़रत से ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों, हमने जो पोइम आज पढ़ी है उसका पहला स्टेंजा में पोइट बोलता है कि धरती को मानवीय इच्छाएं एक दिन ख़त्म कर डालेंगी, और दूसरी बार वो कहता है कि अगर दुनिया को फिर से ख़त्म होना हो तो फिर मैं कहता हूँ कि नफ़रत जो है वो भी दुनिया को भली भांति ख़त्म कर सकती है, और उसको किसी दूसरी किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत नहीं है, अकेली नफ़रत ही इस धरती को मिटा सकती है। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं फटाफट। व्हाट इज़ फायर अ सिंबल ऑफ? सिंबल होता है प्रतीक। तो फायर किसका प्रतीक है? अभी मैंने बताया था आपको, फायर इज़ अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स, कि मनुष्य की इच्छाओं का
प्रतीक है। व्हाट इज़ आइस अ सिंबल ऑफ, और आइस किस चीज़ का प्रतीक है? आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड मतलब नफ़रत का प्रतीक है। और नेक्स्ट में चलते हैं हम, इसकी जो सेंट्रल आइडिया है, अब थीम आ जाती है, केंद्रीय भाव आ जाता है। तो अगर हम इसको जो मैंने बताई है उसी को सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। फायर एंड आइस इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कि फायर एंड आइस एक काफ़ी प्रतीकात्मक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इधर या तो, दो बार से कहता हूँ, या तो इन द फायर ऑफ डिज़ायर, या तो इच्छाओं की आग में, और का मतलब होता है या इन आइस। आइस किसके लिए? कोल्डनेस ऑफ हेट्रेड, नफ़रत के ठंडेपन से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब शुरू में वो क्या कहता है? एट फर्स्ट द पोइट फेवर्स दोज, पोइट उनका पक्ष लेता है, हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं, दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया आग में ख़त्म होगी। बट इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, परंतु अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना हो, द पोइट सेज दैट इट विल बी रूइंड बाय हेट्रेड, कि इसको नफ़रत ही बर्बाद कर देगी। दस, इस प्रकार ह्यूमन डिज़ायर्स एंड द हेट्रेड, इस प्रकार मानवीय इच्छाएं और नफ़रत आर सफिशिएंट, पर्याप्त हैं, टू डेस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इस संसार को ख़त्म करने के लिए। तो हमें इन दोनों चीज़ों से भैया बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इच्छाएं कम से कम रखें और नफ़रत तो बिल्कुल भी ना करें। यही लगा मुझे तो इस कविता को पढ़ के। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है, बहुत अच्छे से बता देता हूँ एक ही मिनट में। फायर यहाँ पर है आग, अच्छा मैं कर्सर भूल जाता हूँ। फायर आग है, और किस चीज़ का सिंबल है वो? डिज़ायर का, इच्छा का। आइस है, ये है जो मैंने इसमें हेट्रेड नहीं लिखा ना, आइस बर्फ़ है, ठंडापन, और ये हेट होती है नफ़रत, उसका सिंबल है। फेवर है पक्ष लेना किसी का, कौन किसको फेवर कर रहा है, कौन किसका पक्ष ले रहा है। ट्वाइस, दो बार, दवाई दिन में 2 बार पीनी है। सफाइस, पर्याप्त होना, 2 बार दवाई लेनी ही सफाइस है। टेक द मेडिसिन ट्वाइस एंड इट विल सफाइस। डिस्ट्रक्शन का एन इसमें भैया मिट गया है, तो डिस्ट्रक्शन TION है, इसे ठीक कर लेना। अभी देखो लिख के, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। पेरिश, नष्ट होना, एंड होना, और हेट अपनी तरफ से लिख लेना, HATE, आप अच्छी तरह जानते हो शब्द को, हेट को। तो ये वर्ड मीनिंग्स हमारे ख़त्म हो गए। इसके साथ ही हमारी आज की पोइम ख़त्म हुई। और आप अगर आप इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स और दूसरे लेसन्स की वीडियो देखने हैं तो आप या तो यूट्यूब पे सुदीप सैनीवाल ढूंढ सकते हो, या फिर आप जो इसमें मैंने वेबसाइट का नाम लिखा है ये देखिए, www.sudeepsaniwal.com, इस पे जाइएगा। आपको ऑलमोस्ट सभी लेसन्स के मंथ वाइज मटेरियल मिल जाएगा, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कर देता हूँ।